नमस्कार। आज ऐसी शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाएंगे जो शख्सियत किसी भी परिचय की मोहताज नहीं है। जीएस ग्रुप जो राजस्थान का एक बहुत बड़ा ग्रुप है, जिसके मालिक सुजान सिंह जी सोडा आज मेरे साथ मौजूद है। वर्तमान में इनकी माताजी सरपंच है गोकुल ग्राम पंचायत से, और इनके परिवार के अन्य सदस्य भी कई ग्राम पंचायतों पर जो है वो सरपंच है। और हम आज इनसे जानेंगे कि सरपंच पद पर रहते हुए विकास कार्यों को किस प्रकार से गति दी है, व इसके अलावा आने वाले समय में किस प्रकार की जो राजनीति है उसकी और सुजान सिंह जी के जो है वो कदम रहेंगे। तो सुजान सिंह जी, सबसे पहले तो स्वागत है। स्वागत है आप मीडिया में, आपको धन्यवाद। सुजान सिंह जी, वैसे तो आप किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, लेकिन फिर भी इलाके की जनता जानना चाहती है कि आखिर क्या आपका परिचय है और किन किन पदों पर आप रहे हो, और परिवार में कौन कौन से पद हैं। परिवार में मम्मी तो सरपंच है गोकुल, दादी साहब हैं जिला कश्मीर, भतीज हमारे भरोसा सरपंच है गुंतर सिंह। ठीक है। एक परिवार के 3 सरपंच। एक परिवार के 3 सरपंच हैं। तो जनता ने मतलब पूरे परिवार को जो है वो गांव की सेवा करने की जो जिम्मेदारी सौंपी है। जनता रो प्यार बना तो देखो, वोट लेना तो बहुत और की कठिन बहुत है। सरपंच चुनाव है सबसे कठिन सरपंच चुनाव है। बिल्कुल सही बात है। दूसरा चुनाव तो आप कहीं लड़ दिया तो ये एक बहुत लंबो क्षेत्र है। गाँव एक है छोटी सी मन मोटा हुआ तो वोट दया को ना ये गाँव विचार एड हुआ है कि भाई वोट गाँव खुश हो तो वोट देवे को जनता विश्वास है, जनता प्यार है वजह से परिवार एक परिवार में 3 सरपंच लेना वो बड़ी बात है। सुजान सिंह जी, ये चीज़ें बहुत कम देखने मिले जब एक परिवार का 3 सरपंच जनता चुने, क्योंकि यह बात सही कही है कि एक सिंबल को चुनाव लड़ना आसान हो उसका है, लेकिन ग्राम पंचायत को मुखिया बनना भी वास्ते बहुत बड़ी तपस्या करनी पड़े। अगर थारे तपस्या की बात करा तो किस तरीका की थारी तपस्या रही है। ये मैत्रा का पुण्य प्रताप है मारे तो तपस्या केड़ी है वो तपस्या कथन ध्यान पड़ सी। अच्छा, ये है कि माता मैत्रा तो पुण्य प्रताप है उसे वजह से दुनिया विश्वास जो हमारे पिताजी के पापा जी के जो दस्तो है उस रास्ते में प्रयास करना चलना। ये हमारे नेतृत्व तो देवी सिंह भाटी जी साहब ऊपर हाथ है। 24 घंटा पापा जी में ले ठेठ तक हमारे परिवार ऊपर बड़ा कृपा रही भाटी साहब जी। ठीक है। ये परिवार एक ये है कि ये संबंध इतने हैं जो पापा जी के पापा रहे और देवी सिंह भाटी साहब इतने प्रेम थे कोई सीमा नहीं थी। बिल्कुल सही बात है। अभी तक मैं तो ये टाबर साहब पापा जी के भाटी साहब जी आपस में मैं तो टाबर यार भाटी साहब तो लाड प्यार रखे ठेठ तक। और आज भी बात की बात है, बात जुबान है, बात चीज आज भी जिंदा है ना। भाटी साहब की जुबान हो जिंदगी नहीं, थारी बात कर ला रहे मैं तो भाई है कि हमारा जो भाई बांगा नक्शा कदम पर चलन आ रहे हो तो अपना फर्ज वही है कि मैता ने जो रस्तो है वो रस्ते पर चला। बिल्कुल सही बात है। दूसरे नकल करने में फायदा कहीं मतलब भाटी साहब का थे चाहता हो और भाटी साहब को थार पर आशीर्वाद है। और रविंद्र सिंह जी भाटी को पोस्टर भी देखियो अभी जब बढ़िया जना। रविंद्र सिंह हमारे निजी रिश्तेदार है। ठीक है। रविंद्र सिंह ने पिताजी हमारे भाई है, हमारे भाणेज है, हमारे परिवार में भाणेज है। ठीक है। पोतराण है रविंद्र सिंह तो एक परिवार है। रविंद्र सिंह तो एकदम निजी परिवार रिश्तेदारी है। ठीक है। अच्छा सुजान सिंह जी, अगर थारा ग्राम पंचायत की बात करा तो सारों पहलो के मतलब समस्या ही तारी ग्राम पंचायत की, और आज वह समस्या को कब तक समाधान करा पाए। तो ग्राम पंचायत में समस्या की आम आदमी ने की है कि साहब रोड है, जलकुंड है, भवन है। एक आम आदमी समस्या की है कि पढ़ाई तो भाटी साहब व्यवस्था भी स्कूल हर पंचायत में बढ़िया बन गई। बिल्कुल सही बात है। तो एक अपना की दोहरा क्षेत्र है ईएम की रोडा की बहुत समस्या है। सब मोटी समस्या है समस्या रोड रही और एक जलकुंड है, भवन है। एक ढाणी बैठे हम सरकार की थोड़ी पॉलिसी है थोड़ी सी कठिन है अभी कि जलकुंड के निजी खेत ना बनाओ। निजी खेत में ढाणी है सही है। निजी खेत में ढाणी में कौन नहीं बना सकते तो कटे बना सकते बताओ। बिल्कुल सही बात है। अब पशु है और ढाणी में खेत में है। खेत में पशु वाला जो पशु धंधो करे वो धंधो का ये है कि कुंड अति जरूरत है। हम सरकार की वो सीटियाँ बैठी उन पतो बने आम जनता में समस्या कहीं हो। जनता में सिटी में जो नेता बैठे हैं ना वो सिटी दिल्ली में रहे तो बंद में बैठ गई योजना बना दे। जयपुर में दिल्ली में बैठे नॉलेज बने गए गांव में कहीं समस्या है। सही बात है। ओके जलकुंड की जरूरत नहीं है तो जलकुंड की जरूरत कहाँ कर माना जरूरत नहीं है। लोग पैसा मर जाएगा, पशु मवेशी मर जाएगा।
मेन समस्या तो ये है अगर जल कुंड है, भवन है, सड़क है, ठीक है। अगर और जो लाइट की करीब करीब काफी समस्या हल होगी। ठीक है, अब 20-1% बाकी रही है, ठीक है। वो तो अभी चल रही लाइट वाले तो। अच्छा सुजान सिंह जी, अगर जलकुंड की बात करा तो कितना जलकुंड अब तक थे थारी पंचायत में बना दिया? हमारे पंचायत में 500 जलकुंड बना 500 प्लस बहुत जलकुंड बनाया सरपंच साहब। गोकुल पंचायत। ठीक है। और इनके अलावा मतलब जिया वो जगह 500 जलकुंड बनाए थे, हाँ, तो जिया सरकार जिया थे बताओ सरकार की जी योजना है तो वह खटन कटा थोड़ी डगमगाईडी है, क्योंकि सरकार तो जल कुंड तो दिए क्यों नहीं, सरकार तो सारा निजी निजी फंड निजी बनाया नहीं। अब आज तो कोई सरकार निजी फंड तो एक घर इंटा ले ला बना दिया, मैं बना सुजान सिंह के फंड बने सारा, आज मैं आगे जिसको हो सुजान सिंह के फंड बने सारा के सारा। जय बन गया वो बना दिया, बनाना मजबूरी है, हम नहीं बनाया तो गांव वाला तो बात समझेगा। कौन समझे? जनता मैं सरकार ओगन कह दिया, सरकार होगा, सरकार माना कहेंगे ना, थाना वोट दिया गांव की सरकार जनता की सरकार थे हो गया, थाना वोट दिया तो बनाओ, मानो तो समस्या पानी रही है, थाने सरकार थे जानो, सरकार जाना। ठीक है। सरकार तो बीजेपी बना दी, भजन लाल जी मस्ती में वो भजन लाल जी तो कह देंगे कुंड तो निजी कुंड नहीं बनाना से नहीं बनाने, लेकिन मन उठा को नहीं दुनिया को जनता जरूरत है जी नहीं। वसुंधरा जो लाल सरकार थी जो खूब बनाया कुंड, मैडम टाइम में कुंड फुल पड़ता था, खूब बनाया पूरा राजस्थान में, रास्ता पूरे में। बिल्कुल सही बात है। अभी तो भजन लाल जी हम कहीं है कोई वजह से हमें सरकार ऊपर दिल्ली से चले जाता तो कोई ठीक है। तो दिल्ली में चले तो मन मतलब धोरा धरती में क्यों लगे मन गेट है कौन था कौन, मेन समस्या यही है। ठीक है। अच्छा सुजान सिंह जी, अगर बात करा थारे एमएलए एमपी प्रधान जिला प्रमुख क्या योगदान रहे पंचायत ने? मैं बताऊँ एमएलए साहब तो बढ़िया है, एमएलए साहब तो फंड दे रहे हैं, आप फंड है तो सरकार फंड ले रहे हैं। एमपी साहब तो हमारे पंचायत में 500 रुपया दिया है आज तक। अच्छा, क्या तो अठू कोई जनता बन वोट देवे को नहीं? वोट बीजेपी ना, हम पेवर वोट बीजेपी के, हमने जन्मजात से बीजेपी अलावा किसी को वोट दिया ही नहीं आज तक। और उसके बाद भी तरस रही जनता। आज हम 71 में पाकिस्तान में तो मैत आए, आज 71 में वोट जो चालू है 50 साल हो गए, 50 साल में बीजेपी अलावा किसी को वोट कांग्रेस को दिया ही नहीं जिंदगी में। सोडो को वोट पेवर बीजेपी के, और भी बावजूद भी मतलब क्या है कि सरकार अब एमपी साहब ने आज तक मेरी पूरी लिस्ट उठा देख लियो, बिगर साबुत तो यहाँ कह दिया मतलब बिल्कुल 500 रुपया को रोड हो, एक को निजी भवन दियोड़ो है, मेरे 3 पंचायत में एक 500 रुपया दियोड़ो है, तो आप मैं दावे सागे को मैं वो देखो जो भरपाई करें। तो अर्जुन राम जी मेघवाल जगह है भाई इतनी क्यों मेघवाल को नहीं दिया है? मेघवाल मैं लेटर पैड हजारों लिख दिया। अच्छा, मेघवाल मेरे पास लेटर पैड ले गए कि भवन ले आओ, मैं लेटर पैड मैं दे दूं ले आओ, एमपी साहब ने नहीं दिया। नहीं तो इसी के नाराजगी है जो कोई सोच है अपन कहीं कैसे, मैं तो वोट बीजेपी रहा हूं, नाराज हो तो बीजेपी को वोट देना, वोट बीजेपी देना है। हां घर पैसे डीजल बाल कोई डीजल नहीं लियो आज तक, अब कहीं हुआ नाराजगी हो जाने। और अपने मोडराम जी जी को देखो कांग्रेस ही मान यही कौन दे तो जनता तो हां वो कांग्रेस वाला ने कौन दे, कांग्रेस वाला ने कौन दे कुछ जिला परिषद कोटो एक एमपी कोटो जिला परिषद कोटो नहीं ले। और प्रधान जी वे भी कांग्रेस गए नहीं, प्रधान जी तो अपने ये बढ़िया था, प्रधान जी तो हट गया, प्रधान जी रूलन नहीं फिर भी चलो अभी हटे भी पहले तो कार्यकाल रहे हो, कार्यकाल हो तो हमारे बेल्ट में पैसे कौन दिया। अच्छा बांगो भी योगदान कर रहे हो तो सरपंच साहब यहाँ बताओ जब पीरियड में जो जगह लोगों ने बजट देना चाहिए बे लोग अगर नाराज हो जाएगा 15-20 तक फसल पुष्प पंद्रह जो हमारे जयवीर सिंह प्रधान थे फलाद उन्होंने पैसा दिया था। ठीक है। और भाटी साहब ने बनाया था देवी सिंह जी। ठीक है। वहाँ पैसा प्रधान जी जयवीर सिंह अच्छा दिया था हमारे पंचायत फंड में, जो काम अच्छा बढ़िया करायो, जो माना पैसा दिया है पंचायत में भाई निजी काम कोई बढ़ाने वास्ते, जो अभी प्रधान है हमारे पंचायत में यूडीपी को दियो। अब वो एमपी साहब ने जिला प्रमुख तो यही बहुत मानते हैं और काम नहीं। तो चैनल के माध्यम से एमपी साहब ने क्या कहना चाहो अभी तक बाकी मतलब सोच है, मैं तो कहीं कैसे, मैं तो बीजेपी का वोटर हां वो दे कौन काम तो वो सोच है, मैं तो कहीं कैसे मतलब। ठीक है, बड़े लेवल की बात है वो पर तो। अच्छा सुजान सिंह जी मतलब भाई मैं ये कहना चाहूंगा एमपी साहब को आम जनता को जो वोट दे रही है नहीं दे रही है उन्हें एक भावना देखना चाहिए, सबको एक नजर देखना चाहिए भाई। अब सुविधा तो जनता ने मिल रही है, कानून मंत्री हो बड़े लेवल में, आपकी तो जनता सब आपकी है। मैं तो बीजेपी रहा हाँ तुम्हारा बीजेपी नहीं है तो काम तो करना चाहिए ना, बीजेपी का काम को नहीं हो तो दूसरा करो। वो 15-20 साल में एमपी है, आज 20 साल में 500 रुपये नहीं है, बहुत बड़ी बात कह दी सुजान सिंह जी। 20 सालों में मैं 10 साल 15 साल में सरपंच हूँ, 500 रुपये है नहीं दिया, आज तक नहीं दिया। लिस्ट उठाते जो हमारा है ना चैम्बर
बीकानेर ऑफिस है, मैंने देखे हुआ बिल्कुल। ऑफिस में लिस्ट उठा देख लो। रविशेखर जी मेन और संचालक। रविशेखर जी बैठा है, रविशेखर जी ने पूछ लो भाई, गोकुल पंचायत है, चिल्ला कश्मीर है, बसंतपुर है और बुरासर पंचायत, ये मैं लिस्ट उठा देख लो। एक चलो चलो अब जाएंगे, इसका भी जायजा लेंगे। रविशेखर लो जी आप। को मिलांगा हम लोग तो मन पूछांगा अभी बठा जनता को क्या दोष है। हाँ वो पता सबसे ज्यादा वोट देती जनता। उन्होंने पूछो 500 रुपया डीजल भराए हो तो आज तक और फिर भी चलो सुजान सिंह जी, पार्टियां अलग चीजें नहीं, हैं। चुनाव लड़े डीजल भराओ है, माता डीजल कौन लियो, बिगर डीजल रुपये वोट देवा बीजेपी ना। अभी कहते भाटी साहब हमारा वो कह दियो गया, पहले तो भाटी साहब यहाँ बनती, अब एमपी चुनाव में तो भाटी साहब साथ थे देवी जी, तो वहां तो बढ़ चढ़ के वोट दिया। हो क्या मतलब ये चीजें अलग चीज है, अंदरूनी अभी तक मतभेद है पूरा। अब वो तो मोटोड़ा जो विचार हुआ, मोटोड़ा ने मान पूछो, कौन साहब ने पूछो, नहीं एमपी साहब ने पूछो। ठीक है। अब एमपी साहब ने ये समझा, एमपी साहब ने तो देखो पूरे बीकानेर जिले में एमपी एक ही। मैं तो पूरे बीकानेर जिला गए, अब तो मैं तो कानून बीजे- मंत्री पूरे नहीं, देश मैं गए, तो कानून मंत्री राजस्थान कोई भारत पूरे रहा है, पूरे भारत का है। तो मैं तो हाँ बीजेपी का वोटर। बीजेपी वाला आज तो जन्म जात से वोट दूसरे को नहीं दिया, कांग्रेस को। तो दुख यहाँ है, दुख यहाँ है। दुख तो ये है कि मैं हाँ बीजेपी का मानव काम नहीं भी कर फिर तो थारना तो कांग्रेस ही बढ़िया है, बेबे तो विपक्ष में कांग्रेस का बैठे काम करे, कांग्रेस का काम का हो रहा है, लेकिन बीजेपी वालों का नहीं हो रहा है। बीजेपी को नहीं। अच्छा सुजान सिंह जी, चलो ये माना बात तो साफ लाग जाए देवी से भाटी राज, मैं तो हाँ भाटी साहब लागू, वो तो साफ है, बिल्कुल सही बात है। और छाप लगाओ। अच्छा सुजान सिंह जी, चलो ये चीजें भी पूछांगा मैं जाके, लेकिन अब मैं आप पूछांगा भी आज 10-15 साल होते सरपंच और लंबी थारी राजनीति होगी, अब अगली दौड़ सुजान सिंह जी की क्या है, किसी जगह जाके सुजान सिंह जी का कदम रुकेगा? देखो वो तो भाटी साहब था, मैं तो माना कहीं था, मैं तो गाँव नहीं फिर भी थे कि सोचो होना कोई सपना थे लेके भी चले होना, कहीं कौन, मैं तो विधानसभा की राजनीति या पंचायत समिति की राजनीति या जिले की वो राजनीति। देखो हाईकमांड भाटी साहब है, ठीक है। देवी सिंह जी ने कह दिया वो फरमाश है जो कोई हो से। आदेशों की पालना करने वाली बात। तो मैं तो उम्र सारी मारा माइती करी, मैं ही कर सा भाटी साहब की पालना करनी है। तो अपने सुजान सिंह जनता ने कहना चाहूँ, जनता रहे है, जनता रो आशीर्वाद बनो रहे, जनता है जड़ा मैं सेवा करने हाजिर हाँ 24 घंटा दिन और रात, जनता कैसे उठे तैयार है। शुक्रिया सुजान सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आप नो जो आप पधारे टाइम कार्ड। शुक्रिया। तो देखा आज ये थे आज हमारे साथ सुजान सिंह जी सोडा। 3 पंचायतों पर इनके परिवार पर जनता ने भरोसा किया है और इनको ग्राम पंचायत की बागडोर सौंपने की जो है वो एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। अब सुजान सिंह जी सोडा, वैसे तो सरपंच की कोई पार्टी नहीं होती है, लेकिन एक विचारधारा होती है, लेकिन कहीं ना कहीं निराशा है, टीस है, तो इस बात की है कि पूरा प्योर बीजेपी का ये बेल्ट है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, लेकिन इसके बावजूद भी निराशा इस बात की है कि केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल जो इस इलाके के एमपी भी है, उनका बजट यहां पर जनता को नहीं मिला। इसके अलावा सुजान सिंह जी सोडा ने कहा है कि जो भी जनता ने हमसे उम्मीदें रखी है वो हमारे पूर्वजों ने भी पूरी की है और हम भी लगातार उसी परिपाटी पे चल रहे हैं। देवी सिंह जी भाटी, उनका आशीर्वाद है और उनके चाहते हैं, और आने वाले समय में अगर राजनीति की अगर बात करें सुजान सिंह सोडा किस तरफ जाएंगे, तो इन्होंने कहा है जो भाटी साहब करेंगे हम तो निर्देशों की पालना करने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।